बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा, फिर 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कशमकश लगातार जारी थी। उसके बाद फिर कार्यकारी अध्यक्ष भी, लेकिन इन सब के बीच में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसे लेकर अब चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन है और 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। हालांकि इसे लेकर पूरी तैयारी पहले से ही है। जो नाम जिसके नाम पर मुहर लगेगी उस पर भी लगातार चर्चा भी हो रही थी, लेकिन एक प्रोसेस होता है और उसी के तहत ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और नामांकन होगा। पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत इसे निभाया भी जाएगा। लेकिन उन सबके बीच में जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी बना लिए गए थे, लेकिन अब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डिटेल में हम समझेंगे। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागा जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, इंतजार खत्म हुआ है। 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और 20 को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, तो आप डिटेल में बताइएगा इसे लेकर। लाइन में समझा जाए तो आप ये मान लीजिए कार्यकारी अध्यक्ष से पूर्णकालिक अध्यक्ष की ओर बढ़ चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आपको देखें कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से लेकर जो राजस्थान की टीम है वो 18 तारीख को यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि वो भी इस मतदान का है वो हिस्सा होंगे। अब आपको यही बता दें कि दूसरे राज्यों के नेता आएंगे। अगर आपने डिटेल से इसको समझने की बात अगर हम करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखिए निर्वाचक मंडल सूची का प्रकाशन हो चुका है, यानी कौन कौन वोट करेगा। उसके साथ साथ आप देखिए कि नामांकन की प्रक्रिया 19 तारीख को होगी। 18 तारीख को तमाम वो लोग जो दूसरे राज्यों के संगठन जो वोट करेंगे वो पहुंच चुके होंगे। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान से खुद मुख्यमंत्री भी आएंगे। वो दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में होगी, नामांकन होगा, नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने का समय होगा। वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में है, क्योंकि जाहिर तौर पे यहाँ पर कोई शशि थरूर नहीं है या यहाँ पर कोई ये निर्विरोध चुनाव होने वाला है। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि कितने लोगों ने चुनाव किया, कितने लोगों ने नामांकन भरा और कितने वापस हुए। तमाम तरीके की प्रोसेस होगा और फिर आप देखिए कि मंगलवार को उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आधिकारिक घोषणा होगी। तो अदिति, वरिष्ठ नेताओं का मजबूत यहाँ पर जो है विश्वास भी है, समर्थन भी है, तो ऐसे में क्या मानकर चले कि अब पूर्णता जो है वो तैयारी है अपनी जिम्मेदारी संभालने की नितिन नवीन की? और प्रस्तावक कौन होंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? ये हम समझकर चलें? बिल्कुल, देखिए ये देखना होगा कौन प्रस्तावक होंगे और ये आने वाले समय में देखिए सबसे पहले एक 20 तारीख को जब उनका नाम घोषित हो जाएगा उसके बाद उनको 1 महीने बाद एक काउंसिल की बैठक होगी। उसमें भी पूरे देश भर से एक जैसे एग्जीक्यूटिव अधिवेशन होता है वो होगा। फिर उसमें उनके नाम एक जैसे बोलते हैं कि सभी अपने जितने भी मेंबर्स आएंगे देश भर से वो भी एक ध्वनि मत से उनको पारित करेंगे और उसके बाद फिर संगठन में बदलाव होंगे, क्योंकि नई टीम बनाई जाएगी और ये माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो अब ये पूरी प्रोसेस है जो होगा, लेकिन हाँ जो प्रस्तावक होंगे और ये सब कुछ जो फॉर्म्स है वो लगभग अब तैयार होने शुरू हो चुके हैं। नामांकन क्योंकि कोई निर्विरोध चुनाव होगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई और नामांकन भरे, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये तय है कि 20 तारीख को नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए। और अब ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो तस्वीर सामने आ चुकी है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कार्यकारी अध्यक्ष तो चुन ही लिया गया है, लेकिन अब पूर्णता कैप्टन की एक कहते हैं कि कुर्सी संभालनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत जो दावेदारी है वो कार्यकारी अध्यक्ष की है, नितिन नवीन की है। अब देखने वाली बात होगी कि ऑफिशियली रूप से किस तरह से नामांकन जब दाखिल किया जाएगा तो फिर प्रस्तावक की भूमिका में क्या मोदी आएंगे या फिर वरिष्ठ नेता सब एक साथ एकजुट होते हुए नजर आएंगे? ये भी बेहद दिलचस्प होगा।